आज खोजी न्यूज़ के विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष रविंदर पाल जी। रविंदर पाल जी 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और मेधावी बच्चों को सम्मान भी दे चुके हैं और विपक्ष के तौर पर बड़े बड़े आंदोलनों में भी शामिल रहे हैं। आगे के करियर के बारे में हम उनसे जानेंगे। रविंदर पाल जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सियासत में कैसे एंट्री की है? मैंने सियासत में एंट्री की, मैं पहले टीचर रहा हूँ, समाज के अंदर कार्य किया है मैंने। तो सियासत में आने का मेरा कोई वो नहीं था रोल। सियासत में तो मुझे जनता ने ही कहा कि आप जो है सियासत में आओ, राजनीति में आओ। अभी भी मेरा मन नहीं था कि मैं कोई चुनाव या इस तरीके का कार्य करूँ। तो जनता की आवाज़ है ये मेरी आवाज़ नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ। और जनता चाहती है कि मैं राजनीति में आकर के कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करूं। आपसे पहले परिवार में कौन राजनीति में रहा है? मेरे परिवार में आज तक कोई भी राजनीति में नहीं रहा। सबसे पहले मैंने ही कदम रखा है राजनीति के अंदर। आपने राजनीति में आने की किससे प्रेरणा ली है? मैंने राजनीति में आने की प्रेरणा हमारे महापुरुष रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन लोगों से हमारे महापुरुष हैं, इनसे मैंने प्रेरणा ली है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय लेवल के आदरणीय हमारे मोदी जी, योगी जी, इनसे प्रेरणा ली है मैंने। ये देश हित में काम कर। पार्टी में आपके पास क्या क्या पद रहे? पार्टी में मेरे पास में मैं पहले बूथ अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। उस टाइम हमारी सरकार भी नहीं थी। उस टाइम से मैं काम करता हूँ। सन 2000 से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। सक्रिय सदस्य हूँ और सक्रिय रह करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करता हूँ मैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पर रह करके मैंने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और दल में रहे हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं और किसी दल में नहीं रहा हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के हित में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी पार्टी है जो आज विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नाम है। मैंने आज तक किसी भी पार्टी में काम नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे विचारधारा और मेरे देश के विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को आगे ले जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी मैंने इसलिए चुनी। आज तक मुझे किसी पार्टी में काम करने का ना ही मन है और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में काम करूंगा कभी भी जीवन में। मेरा जीवन पूरा समर्पित भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आप किन किन बड़े आंदोलनों में शामिल रहे? मैं विपक्ष के रूप में जो भी विपक्ष के जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं सभी आंदोलनों के बीच में मैंने रह करके कार्य किया है। आपके जीवन का कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो? एक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ऐसी घटना मेरे सामने आई। मेरे क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मूसा श्रीनगर। ये बाईपास पे ही गांव पड़ता है। जानसर रोड पे एक फैक्ट्री थी, उसमें कार्य करता था वो बच्चा। किसी कारण वहाँ पे बिजली का करंट लगा और वो करंट से दुर्घटना हुई और दुर्घटना में वो हमारे बीच में नहीं रहा। हमें बहुत दुख हुआ उस चीज़ का कि एक बच्चा जो पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, उस घटना में बहुत दुख हुआ और हमने उसमें जो है अपनी पूरी भागीदारी अपने दिल से न्याय दिलाने का काम किया। फैक्ट्री लोग बड़े लोग थे, वो गरीब परिवार से थे, अपना पालन पोषण करते थे। फैक्ट्री मालिक से हमने जो है पूरा संघर्ष किया और उस परिवार को पूर्ति तो नहीं कर पाते थे किस चीज़ की, लेकिन एक अच्छी सहायता बड़ी रकम के साथ में उनको दिलाने का काम कराया, जिससे उनका पालन पोषण कुछ समय तक वो अपने परिवार में कर सके। उनकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी, छोटा बच्चा होने वाला था, उसकी जो है जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। एक छोटा भाई था, वो भी अभी शिक्षा ही करता था। माता पिता बुजुर्ग थे, तो एक घर को चलाने के लिए कुछ सहायता की ज़रूरत थी, वो हमने वहाँ से फैक्ट्री से दिलवाई। उसमें हमने पूरा संघर्ष किया और अपनी तरफ से हमेशा हम लोग रहते हैं समाज के बीच में, वो कोई भी समाज हो, जनता के बीच में रहते हैं। हम पूरे क्षेत्र में 24 घंटे हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं। हमने अपना पूरा जीवन आगे से
अपने क्षेत्र के लिए ही समर्पित कर दिया। ऐसी एक घटना हमारे शहर से सरवट के पास में नसीरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें हमने सरकार से उस परिवार को मदद दिलाने का काम किया। वो भी एक घटना थी, गांव में आपसी कोई घटना हो गई थी। उस घटना में भी हमने पूरी सक्रियता से अपना काम किया और हमने सरकार से वार्ता की और उनको न्याय दिलाने का काम किया। आप काफ़ी समय से सियासत में हो, तो आपने कभी चुनाव लड़ा है क्या? हाँ, मैंने चुनाव लड़ा है। सन 2010 में गांव अलमासपुर के अंदर मैंने प्रधानी का चुनाव लड़ा और मुझे अच्छी मत जो है वोट मिली। यहाँ पे बहुत जनता का प्यार मिला, लेकिन मैं यहाँ पे जो है कुछ वोट से रह गया था। आपकी आगे की चुनावी रणनीति क्या है? आगे की चुनावों की रणनीति ये है हमारी कि हम लोग वार्ड नंबर 7 से प्रयास कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला और मेरे आदरणीय मेरे गुरु भी हैं माननीय जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, उन्होंने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लाने का काम किया था। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बूथ अध्यक्ष बनाया था। ऐसे ही हमारे आदरणीय कपिल देव जी आज मंत्री हैं, माननीय संजीव बालियान जी मंत्री जी, माननीय जो है हमारे विधायक ऊंटवाल जी, विक्रम सैनी जी, उमेश मलिक जी, सभी हमारे जो आदरणीय हैं, यशपाल पवार जी हैं, विजय कश्यप जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, हमारे बहुत प्यार करते हैं हमसे। जितनी भी हमारे आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे जो बड़े लीडर हैं, उनका हमें बार बार मार्गदर्शन मिलता रहता है। यशपाल पवार जी तो इतने अच्छे नेता भी हैं, एक भाई की तरह प्यार करते हैं। जितने भी हमारे नेता हैं आज के टाइम में, बड़े बड़े नेता हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अगर मुझे उनका सबका आशीर्वाद मिला तो मैं उम्मीद करता हूँ और जो मेरे वार्ड की जनता है वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो क्षेत्र की जनता है वो मुझे आशीर्वाद दे करके मेरी उम्मीदों पर, मेरे प्यार को पूरा करेगी और उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं क्षेत्र के अंदर। सबसे पहला मुद्दा रहेगा मेरा शिक्षा का। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा मेरा, जो बच्चे हैं उनको, जो गरीब बच्चे हैं उनके घर तक पहुँचना, उनको समझाना, उनको स्कूल तक भेजना। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे क्षेत्र के बच्चे हैं, कोई भी ऐसा ना हो जो अशिक्षित हो, सब बच्चे शिक्षित हों। जो बालिकाएं हैं और मेरे भाई हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले। मेरा मन है कि भविष्य में अगर मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद अगर दिया तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वार्ड हैं, वार्ड के अंदर गांव हैं, हर गांव में मैं एक ऐसा कोचिंग सेंटर खोलूँ जिसमें मैं सभी बच्चों को निःशुल्क, लड़कियों का बैच अलग हो, लड़कों का बैच अलग हो, दोनों को निःशुल्क शिक्षा दे सकूँ। जैसे मेरा ये कुगड़ा गांव पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है, इसमें अलग अलग तरीके से ऐसे ही फ्री कोचिंग सेंटर खोलूँगा। मेरा सपना है कि मैं हर घर के बच्चे को अपना भाई, अपना बच्चा मान करके उसको निःशुल्क शिक्षा दे सकूँ। और ये तभी संभव हो पाएगा जब जनता का मुझे प्यार मिलेगा और उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा। दूसरा मुद्दा मेरा ये है, जैसे हमारा ये नई बस्ती अमित बिहार कॉलोनी पड़ती है, कमल नगर पड़ता है, अपना शांति नगर है, गांधी नगर है, कुछ ऐसी ही नई बस्ती हमारी मुसासेर नगर के अंदर है। मेरा एक सपना है और मैं उस सपने को सजाए बैठा हुआ हूँ कि हर गली के बाहर एक सुंदर सा बोर्ड लगा हो। उस बोर्ड के अंदर जितने गली के अंदर मकान हैं उन मकान पे नंबर पड़ा हो और गली के बाहर भी उस बोर्ड पे नंबर लिखा हो। बाहर का हमारा कोई मेहमान, हमारा अतिथि अगर आता है तो उसको किसी भी टाइम 24 घंटे भी अगर आता है तो उसको किसी से एड्रेस पूछने की आवश्यकता ना पड़े। सिर्फ उसको ये पता हो कि गली नंबर कौन सी है। वो गली के बाहर खड़ा होकर के गली पे जो बोर्ड लगा होगा उसको पढ़ करके वो उस घर तक पहुंचने का काम करेगा, ना कि उसको कहीं भी किसी भी तरीके से दिक्कत हो। दूसरी बात, लाइटें हैं, खंभों पे लाइट होगी। हर गली के अंदर मेरा एक सपना और है
कि जो हमारी गली होगी वो कलर के हिसाब से नाम से जानी जाए। ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है। मेरा सपना है कि हर गली में एक पट्टी होगी और पट्टी पे लिखा हुआ उस गली का नाम होगा, और गली के हर मकान में, चाहे वो गांव का भी अगर गांव भी है, जैसे हमारा सलाजुड्डी है, हमारा गांव सावली है, शेर नगर है, और अपना जो है ये बीबीपुर है। गांव के अंदर भी मेरा एक सपना है कि गांव के अंदर भी मैं हर अपने ही व्यक्तिगत, ऐसा नहीं कि सरकार से मैं उसका कोई फंड लूँ या किसी गांव से फंड लूँ, नहीं। मेरा अपना सपना है कि अपनी व्यक्तिगत खर्च से हर घर पे नंबर डलवाना, गांव के बाहर भी एक बोर्ड लगवाना, उस बोर्ड के ऊपर उस मकान का नंबर लिखवाना। क्योंकि हमारे बाहर से आने वाला कोई भी अतिथि या कोई भी गांव में हमारा कोई भाई आता है, उसको किसी का घर की ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरा मुद्दा है मेरा, जैसे हम लोग कभी कभी गांव में जाते हैं, बीबीपुर गांव हमारा बहुत सुंदर गांव है, शहर से नज़दीक है। सावली गांव हमारा शहर के नज़दीक है। सलाजुड्डी गांव हमारा शहर के नज़दीक है। मुस्सा शेर नगर हमारे गांव के बहुत नज़दीक है। मेरा मन है कि गांव की एंट्री, जब हम गांव के अंदर एंट्री करें, मैं अपने प्रयास से, अपनी सरकार से निवेदन करके एक गांव के अंदर काली सड़क हो और सड़क के दोनों साइड में बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हों, कि बाहर से आने वाला ये सोचे कि इस गांव के अंदर ये पार्क है या रोड है। मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर की जो एंट्री हो हमारी बड़ी सुंदर एंट्री हो। अगर जंगल का भी रास्ता है तो कोई बात नहीं है, उस रास्ते पे भी अच्छी सड़क बन जाए और दोनों साइड में पेड़ लग जाए। जब गांव के अंदर एंट्री हो तो बड़ी सुंदर ढंग से एंट्री हो, मेरा मन है। दूसरी बात, गांव के अंदर जो भी सड़कें हैं और जो नालियों की, आज के टाइम में हम जो लोग जाते हैं बड़ी दिक्कत होती है, तो नालियाँ बड़ी गंभीर स्थिति से गंदी रहती है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी नहीं जाता है। मेरा मन रहेगा कि मैं 5 साल में, अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिला और वहाँ से हम विजय होकर के, ये तो 100% हम विजय होकर के आएंगे, क्योंकि जनता के का जो रुझान है, जो उनका प्यार है, उनका जो मैं सपना अपने अंदर सजाया हुआ हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो सफाई कर्मचारी अगर गांव का है, वो डेली सफाई करेगा, नाली की सफाई करेगा, कूड़ा उठाएगा, और उस कूड़ा जो कूड़ा है गांव का, उस कूड़े को उस स्थान पे लेकर के जाएगा जहाँ पे इस कूड़े का स्थान होगा। ऐसा नहीं है कि कूड़ा भरा और कहीं भी डाल दिया, मेरे घर से उठा तो आपके घर के डाल दिया और आपके घर से उठा किसी तीसरे घर, ऐसा नहीं होगा। डेली रूटीशन रहेगा, अपने क्षेत्र में घूमने का काम करूँगा। दूसरी बात, हफ्ते में मेरा मन है कि हफ्ते में जैसे शनिवार है या शुक्रवार है, हर गांव में मेरा वहाँ पे जो है प्रवास रहेगा। उस गांव में अपना सपना है कि गांव के अंदर ऐसा स्वच्छ गांव बने हमारा। हमारे माननीय मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ रहे। मेरा सपना है कि मैं अपने क्षेत्र को, वार्ड नंबर 7 को प्रदेश के अंदर गुंजाना चाहता हूं, कि प्रदेश के अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी, ये कि वार्ड नंबर 7 जनपद मुजफ्फरनगर का है, मैं उनसे इस वार्ड के माध्यम से उनके दर्शन करना चाहता हूं कि इस वार्ड नंबर 7 को एक अच्छा स्वच्छ, अच्छा साफ़ सफाई के साथ में हो, और मैं अपने सपने को लेकर के माननीय योगी जी तक जाऊं, मेरे मुख्यमंत्री जी जाएं, मुझे आशीर्वाद दें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि स्वच्छ भारत, अच्छी शिक्षा, सबका साथ सबका विकास, इस तरीके की मेरे अंदर एक भावना है कि अपने वार्ड को मैं इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ। शिक्षक बनने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? शिक्षक बनने की प्रेरणा, मेरे पापा जी जो थे शुगर मिल में सर्विस करते थे, अच्छी पोस्ट पे काम करते थे। तो हमारे यहाँ पे एक मेरे गुरुजी थे, उनका नाम था सुगन चंद जी। आज भी मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरुजी हैं। अभी भी अगर मुझे मिलते हैं तो पहले एक बहुत दिन बाद जब मुझे मिले वो, उन्होंने मुझे तो पहचाना नहीं, क्योंकि मैं जब बच्चा था तो बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन गुरुजी थे हमारे, मैंने उनको पहचाना जब उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटे आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं मेरे। मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है। पहले मैं गरीब परिवार से था, उस टाइम मेरा परिवार बहुत गरीब था, तो गरीब होने के नाते मैंने अच्छी शिक्षा की, अपने मम्मी पापा के साथ में मेहनत मजदूरी भी की। उसके बाद जब धीरे धीरे अपना उस ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता चला गया, तो हम 3 भाई हैं। बड़े भाई हैं वो भी सर्विस करते हैं, मेरे से छोटे हैं वो भी सर्विस करते हैं। मैं भी पहले सर्विस करता था, इंजीनियर था मैं कंप्यूटर का। तो मेरे जो गुरुजी कहते थे कि बेटे लाइफ में अगर हमें टीचर बन जाएं तो जो गरीब बच्चे हैं उनको बिना पैसे के ही पढ़ाना होगा। जब मैं गरीब था तो हमारे पास में फ़ीस देने के भी पैसे नहीं थे, तो मेरी अंदर से एक आवाज़ निकली कि मैं बिना पैसे के जब मैं नहीं पढ़ पाया
तो कम से कम आज मैं मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं 10-20 बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकता हूँ। आप किस तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं? मैं सेवा भारती द्वारा, मेरा अपना कंप्यूटर सेंटर है। सेवा भारती द्वारा मैंने निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया है। जो गरीब बच्चे हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया मैंने। कभी कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जो उनके पास आने जाने का किराया भी नहीं हो पाता, अपनी जेब से मैं किराया भी दे करके बच्चों को बुलाने का काम करता हूँ। जो बालिकाएं हैं, मेरा अपना शुरू से सिद्धांत है, जो मैं शिक्षा देता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर है। मेरे यहाँ पे बहनों का बैच अलग होता है और भाइयों का बैच अलग होता है पढ़ाने का। मेरा अपना मैनेजमेंट है। मैं कभी भी अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं पूरे 60 मिनट 1 घंटा की क्लास देता हूँ। मैं 60 के 60 मिनट पढ़ाने का काम करता हूँ। और मेरे यहाँ पे जो अध्यापक हैं और भी पढ़ाने वाले, उनको भी मैं इस तरीके का कभी कभी जब मीटिंग करता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके 1 घंटे के बाद भी आप उनको आधा घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास दे करके उनको अच्छी शिक्षा दें। मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ में ये देख करके रहता हूँ कि कोई भी टीचर लापरवाही से तो नहीं पढ़ाता, वो अपना सही तरीके से पढ़ा रहा है। बच्चों की जो बुक्स हैं उनको अपने तरीके से हफ्ते में तीसरे दिन चौथे दिन मैं चेक करता रहता हूँ, दूसरे टीचर भी क्या पढ़ाते हैं। मेरा मन है कि जो बच्चा मेरे यहाँ कोचिंग से निकल कर जाए वो हमेशा मुझे याद रखे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, मेरे देश का नाम रोशन करे, मेरे गांव का नाम रोशन करें। इसके साथ साथ हमने 2 बार जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर बच्चों को, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम भी किया है। फिर उसके बाद जनपद सहारनपुर के अंदर भी बच्चों को सम्मानित करने का काम किया है। हमारा मन रहता है कि हम बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए बच्चों को सम्मानित करते रहें। आपने बताया कि आप समाज सेवा भी करते, सियासत के साथ साथ आप समाज सेवा में भी सक्रिय हो, तो आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों की किस तरह से मदद की है? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा संकट हमारे इस देश के ऊपर आया। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे जो क्षेत्र के हैं लोग, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको खाने की बड़ी दिक्कत हुई। हमने सरकार के माध्यम से भी जो राशन आया, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह, वो भी बांटने का काम किया। और इसके अलावा अपने निजी खर्च से भी मैंने जो गरीब थे उनको अपनी निजी खर्च से भी उनकी सहायता की है। घर घर जा कर के बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करने का काम किया है। बिना किसी डर के, किसी लालच के, किसी भी तरीके का कोई लालच मन में नहीं था। सिर्फ लालच था कि मेरी जनता, मेरे भाई कोई भी भूखा ना सो जाए। अगर वो भूखे सो जाएं और मैं खाना खा कर सोऊं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने घर से भी जो भी मेरे से हुआ, जितनी भी मदद की गई, अधिक से अधिक मदद करने का मैंने काम किया है। यह थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष रविंदर पाल जी। रविंदर पाल जी सियासत के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की है और घर घर तक राशन पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने मेधावी बच्चों को सम्मानित किया है, जिससे कि उनके हौसले बुलंद हो सके। रविंदर पाल जी, आपका खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोगों का, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी पूरी टीम का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।